नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं। डालते हैं आज की खबर पर। राज्य में शिवसेना और भाजपा के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है। इसी के चलते एक बार फिर से उल्लास नगर पालिका में शिवसेना और भाजपा के बीच विवाद बढ़ उठा है। इस विवाद का कारण है पालिका स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होना। आइए देखते हैं उल्लास नगर की सत्ता संघर्ष की कहानी। उल्लासनगर नगर निगम में स्थायी समिति के 8 नए सदस्यों को 22 मार्च को आम सभा में नियुक्त किया गया था। 15 अप्रैल को यह घोषणा की गई थी कि स्थायी समिति के सदस्यों में से एक को स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा। उसी दिन सरकार के नगर विकास विभाग ने अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया। वहीं 4 मई को नगर विकास विभाग ने एक और पत्र जारी किया, जिसमें पुराने अध्यक्ष को 31 मार्च को सेना नियुक्त होने वाले सदस्यों की फिर से एक बार नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। बस पेंच यहीं फंस गया और भाजपा बौखला गई और आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरा गुस्सा खासदार श्रीकांत शिंदे पर उतार दिया और उल्लास नगर पालिका के स्थायी समिति में भाजपा का बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार के खासदार श्रीकांत शिंदे के इशारे पर गलत काम कर रही है। वहीं खासदार पर भ्रष्टाचार के इरादे से ऐसा करने का आरोप लगा है। आइए देखते हैं क्या कहा है भाजपा जिला अध्यक्ष जमुना दास पोसवानी ने। देखिए, आप लोगों को पत्र दिए हैं शासन के, जो नगर विकास की तरफ से आए हैं। 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमारे जो सभागृह है उसमें सभी के जो हैं 8 सदस्य नए निर्वाचित हुए और कोकण आयुक्त के पास 16 सदस्यों की यादी गई और चुनाव घोषित हुआ। 15 अप्रैल को चुनाव घोषित हुआ। जब देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य एक मत से साथ में हैं और हमारी मेजॉरिटी है, तब उन्होंने 9 अप्रैल को चुनाव को स्थगन दे दिया कि 1 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है। उसके बाद फिर और 1 महीने की बात अलग, लेकिन 6 मई को एक और पत्र भेजा नगर विकास की तरफ से, जिसमें कहा गया कि पुराने सदस्य जीवित हो गए और जो पुराना चेयरमैन है वो कामकाज देखेगा। यह पूर्ण रूप से गलत है। जो सदस्य स्थायी समिति का सदस्य ही नहीं है वो चेयरमैन कैसे हो सकता है। मेरा आरोप है कि हमारे कल्याण के खासदार श्रीकांत शिंदे उनके कठपुतली बनकर नगर विकास विभाग कार्य कर रहा है, ताकि वो थाने में बैठकर उल्लासनगर महापौर कार्यालय को अपने हाथों से संचालित करें और यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच जाए और कोई भी टेंडर ना हो। सब के सब जो काम हैं वो अपने लोगों को बिगर वर्क ऑर्डर के, बिगर टेंडर के 522 में ऐसे ही देते जाएं और 3-4 महीने के बाद जब स्थायी समिति का सभापति बने तो माइती साठी सादर कर दें। इस प्रकार का आरोप मेरा है कि नगर विकास विभाग भी यहाँ के खासदार के द्वारा कठपुतली बनकर काम कर रहा है। नहीं तो इस प्रकार का पत्र दे करके महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया गया है। अभी एक नया जो चीफ ऑफिसर लेवल के लोग हैं उन लोगों को आयुक्त बनाकर भेजने का कार्य भी यह सोच रहे हैं, ताकि जो हमारे डॉक्टर राजा दयानिधि जो एक डॉक्टर हैं और कोरोना पर अच्छा कंट्रोल है उनको हटाया जाए और उनके जो लोग हैं, जो चीफ ऑफिसर के लोग हैं, वो आयुक्त बनकर आए और यहाँ पर लूट खसोट जो है चरम सीमा पर पहुँच जाए। यह वसूली सरकार है, इसका हम निषेध करते हैं। और जैसे फडणवीस साहब ने 2016 में आदेश दिया था कि एमएमआर क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पर आईएएस दर्जे का अधिकारी होगा और जो भी आयुक्त आएगा वो 3 वर्ष तक रहेगा। डॉक्टर राजा दयानिधि को आके 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन मीरा भाईंदर हो, कल्याण हो, उल्लासनगर हो या अन्य स्थान हो, वहाँ पर इन सबको हटा करके चीफ ऑफिसर लाए जा रहे हैं। मैंने नाम भी बताया, संजय काकड़े से भी सुपारी ली गई है कि आपको उल्लासनगर भेजा जाएगा। 3-4 दिन में, आने वाले दिनों में आपको यह नाम मालूम पड़ेगा। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का खुफिया विभाग है उन्होंने ये खोजा है कि ये सुपारीबाजी सरकार है जो सुपारी लेकर पद बांट रही है। तो हमारा विरोध है, चुनाव तुरंत होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन पद्धति से हो। 16 सदस्य अपने घरों में बैठकर वोट करेंगे
और नया सभापति चुन के आएगा। जो भी कार्य हो टेंडर पद्धति से होने चाहिए। 25 लाख के ऊपर के जो भी कार्य हैं बिगैर स्थायी समिति के नहीं होने चाहिए। इस पूरे मामले पर शिवसेना के नगर सेवक और शहर के प्रमुख राजेंद्र चौधरी ने भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि भाजपा इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उसके बावजूद अगर भाजपा ऐसा करती है तो यह अदालत की अवहेलना होगी। तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले में राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा है। ऐसा है कि जो कुछ पत्रकार परिषद हुई उसकी जानकारी मुझे अभी मिली है, लेकिन सच्चाई ये है कि उल्लासनगर महानगर पालिका स्थायी समिति सभापति का चुनाव डिक्लेयर हो चुका था। कलेक्टर के माध्यम से तारीख उसकी डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहा था पूरे महाराष्ट्र में। इस वक्त इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उसको स्टे दिया कि कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, कोई भी चुनाव होना नहीं चाहिए। और उसके बाद में आपको मालूम होगा कलकत्ता में जो चुनाव हुआ उसके नतीजे क्या हुए। उस पर मद्रास के हाई कोर्ट ने वो चुनाव कमिश्नर को भी उसको सुनाई है और उनको भी वो जवाब पूछा है। तो ऐसे वक्त महाराष्ट्र सरकार ने स्थायी समिति का चुनाव नहीं लेते हुए कोरोना कार्यकाल में काम किया और लोगों की मदद की, लोगों की जान बचाने की मदद की। इसलिए चुनाव नहीं किया, तो चुनाव नहीं करते हुए लोगों की मदद करने का काम किया और कोरोना कंट्रोल में किया है। उसकी तारीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने चीफ मिनिस्टर की तारीफ की है, वो भी आज आपने देखा है। लेकिन वो देखते हुए सुनते हुए भी भारतीय जनता पार्टी आनाप शनाप बक रही है। उसको मैं जवाब देना चाहता हूं कि जब चुनाव रद्द किया गया तो आप माननीय उच्च न्यायालय में गए हो, उच्च न्यायालय में आपका पिटीशन वहां पर दाखिल हुआ है। उच्च न्यायालय ने आपकी सुनवाई नहीं करते हुए वो निर्णय आगे ढकल दिया है। ये भी सत्यता है, ये भी लोगों को बताओ कि हम उच्च न्यायालय में गए हैं। अगर ये तुमको निर्णय गलत लग रहा है तो आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जाके आप न्याय मांग रहे हैं। उधर उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय आपको न्याय देगा, हमने गलत किया है तो ये न्यायालय में जाने के बाद में आरोप कर रहे, ये कहाँ का सत्य है। और ये आरोप नहीं कर रहे बल्कि न्यायालय का अवमान कर रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप है। खासदार श्रीकांत शिंदे प्रशासन को कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ की कठपुतली है प्रशासन, ऐसा भाजपा का आरोप है। भाजपा का जो आरोप है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा ने आरोप करने का ही काम किया है। अभी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के बारे में, कोई भी खासदार के बारे में कोई भी आरोप नहीं कर सकती है। इसलिए अनाप शनाप बकने का काम शुरू किया है। यहाँ का उल्लासनगर महापालिका का कोई भी कंट्रोल खासदार साहब नहीं करते हैं और नहीं हो उनका काम है। लोकसभा में जो अच्छी कामें होनी चाहिए, विकास का काम होना चाहिए, कोरोना कंट्रोल में आना चाहिए, वो उनका ड्यूटी है। वो काम वो करते होंगे, वो करना उन्होंने जरूरी है और वो काम किया है। तो उसमें प्रेशर में काम कर रहे कठपुतली, ये बोलना गलत है। बात उल्लासनगर महापालिका में आईएएस कमिश्नर चाहिए, ऐसा किसी ने बोला है भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार परिषद में। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो आईएएस अधिकारी जो भी आए महाराष्ट्र में कोरोना के बाद, कोरोना कंट्रोल करने के लिए, वो हमारी सत्ता आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के साहब की सत्ता आने के बाद, उद्धव ठाकरे जी साहब ने आदेश करने के बाद, पालक मंत्री ने आदेश करने के बाद ये आईएएस कमिश्नर आए। इसके पहले इनकी सत्ता थी, इनके मुख्यमंत्री थे, तभी ये जो सीओ कैटेगरी के जो अधिकारी है वो इन्होंने लाए इधर। ये तो सत्य है, लोगों को जानकारी, आप पत्रकार है, आपको जानकारी है। और ये कौन से मुंह से आरोप करते हैं, इनको ही समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा आरोप करना चाहिए। आरोप कोई है ही नहीं और कुछ भी आनाप शनाप बकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की बौखला गई है। नहीं, उसके आरोपों का क्या खंडन करना है। उनकी तो आरोप ऐसे है कि वो भगवान भालेराव जी हमारे साथ में थे। भगवान भालेराव जी को उप महापौर शिवसेना ने बनाया, शिवसेना के बदौलत पे उप महापौर बने। उप महापौर होने के बाद में उनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनना था। तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने जो बताया शेड़के, फिर बाद में बताया बगाड़े हमारे यूटी के लोग हैं, शेड़के हमारा शिव सैनिक है और वो हमें मदद करने के लिए इच्छुक है। ये वो कोई पार्टी का आदमी नहीं है। पैसे की बात की है तो इनको मालूम है, इन्होंने पैसा दिया होगा, इनको चेयरमैन बनने का था और इन्होंने होटल में रखा होगा खोपुली के, और ये रखा है, ये दिया है, पैसा दिया है, ये इनको मालूम है। कैसा मालूम है? तो इन्होंने दिया है, इसके लिए इनको मालूम है। होटल किसने दिया है उनको मालूम है, ये जाके आए होंगे उधर, तभी इनको मालूम है खोपुली में होटल कौन सा है। इनको चेयरमैन बनने की हावस लगी थी। उप महापौर होने से पेट नहीं भरता है तो चेयरमैन बनने का है। शिवसेना में भी कुछ सदस्य है, शिवसेना अपना पक्ष है और अपना पक्ष हमारे आदेश पे चलने
माननीय वरिष्ठ नेताओं के आदेश पे चलने वाला हमारा पक्ष है। और ये कोई भी कुछ पद मांगेगा तो और कोई भी किसी को कुछ पद नहीं मिल देंगे। हम हमारे आदेश पे काम करने वाले लोग हैं। इनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं मिला तो बीजेपी में जाके शामिल हुए, लेकिन ये कितने दिन बीजेपी में रहते हो हमको मालूम है, या हमारे साथ थे तो हमारे साथ कैसे व्यवहार था हमको मालूम है। इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वक्त आऊगा तभी बोलूँगा। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। से खास खबर के बने रहिए एच न्यूज़ के साथ।